नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हैं। वो यौन उत्पीड़न के आरोपों का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उसने अब तक नाबालिग समेत कुल 6 महिला पहलवानों के बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए हैं। बताया गया है कि इनमें से 2 के बयान मंगलवार को दर्ज किए गए हैं। पुलिस को जो भी जानकारी और दस्तावेज मिले हैं, अब उनकी जांच में जुट गई है। टीम जल्द ही 7वीं महिला पहलवान के भी बयान दर्ज करेगी। बीते दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने पहलवानों से मुलाकात की थी। उनका कहना था कि जांच के बाद दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, कितनी शराब बनती है, कितनी बिकती है, कितने बाहर से ट्रकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीएजी का है। अपने सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लें, फिर कोई जवाब दें। भाई ये मौजूदा सरकार आने के बाद तो नशा बढ़ा है, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप देखें वहाँ सिरसा में क्या हुआ। युवा को आगे रहे, इसी वास्ते हमने हर गांव में स्टेडियम बनाए थे ताकि युवाओं की सेहत अच्छी रहे, आगे जाएं। खेल नीति बनाई थी ताकि उनका इधर उधर ना वो हो और युवा स्ट्रीमलाइन में रहे और कंस्ट्रक्टिव उसमें लगे। लेकिन ये इनके ना तो स्टेडियम की मरम्मत है, ना खेल नीति है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। तो इस वास्ते लोग त्रस्त हैं, और जब लोग त्रस्त होते हैं तो आप समझ सकते हो फिर एक आंधी चलती है, जैसे कर्नाटका में चली थी, और ऐसी यही आंधी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलेगी। जीत के आएंगे, छत्तीसगढ़ में भी जीतेंगे, राजस्थान में भी जीतेंगे। कोई लोगों को समझ आ गई है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी विकास की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सब लोग ये इस बात को जानते हैं। तो ये जो है अब बहुत हो गया, सबको इनको परत कर देख लिया। केवल जात पात के ऊपर और धर्म के नाम के ऊपर तो नहीं आप पेट भर सकते ना किसी का। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर रहे आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह को एसआईटी ने गुरुग्राम स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उनका नाम निगम में हुए 1 करोड़ 11 लाख रुपए के करप्शन केस में सामने आया था। फिलहाल आईएएस धर्मेंद्र सिंह सोनीपत नगर निगम कमिश्नर के साथ हरियाणा भवन के एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर का पदभार भी संभाल रहे हैं। नई दिल्ली निवासी मैसर्स हरचंद दास गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ललित मित्तल ने जून 2022 में फरीदाबाद कोतवाली थाना में 1 करोड़ लाख रुपए हड़पने की फरियाद दर्ज कराई थी। ये पैसे सरकारी ठेका दिलाने की एवज में पंकज गर्ग, आरबी शर्मा, जेके भाटिया द्वारा लिए गए थे। उसे फरीदाबाद नगर निगम में ठेका दिलाने की बात कही गई थी। उसके लिए आरोपियों ने अधिकारियों से सेटिंग होने का हवाला भी दिया। पानीपत शहर की सैनिक कॉलोनी में मामूली कहासुनी के चलते 2 पक्षों में जमकर चाकू और तलवारें चली। पीड़ित पक्ष के एक युवक ने बताया कि उसने पड़ोस में ही रहने वाली आरोपी पक्ष की एक महिला के हाथ से पानी की बोतल ले ली थी। इसी बात को लेकर शराब के नशे में उसके पति ने उन पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी बहन उनको बचाने पहुंची तो आरोपियों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन 8 महीने की गर्भवती है। इसी बीच दोनों तरफ से चाकू और तलवार चलने लगी, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों के घायलों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां दोनों पक्ष पानीपत के सामान्य अस्पताल में भी शांत नहीं हुए। अस्पताल में भी दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा किया। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार सुबह दिन दहला देने वाली घटना सामने आई। पेटीएम में एरिया सेल्स मैनेजर के 8.5 साल के बेटे की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। बच्चे के शव को टीडीआई सिटी के बेसमेंट में पानी के ड्रम में डाल दिया गया। शव पर गला दबाने और सिर में चोट के निशान मिले हैं। घर में धमकी भरा पत्र फेंककर परिजनों से 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी।
पुलिस बच्चे के अपहरण और फिर हत्या को लेकर छानबीन में लगी है। बताया गया है कि पेटीएम में एरिया सेल्स मैनेजर अजीत त्रिपाठी अपने परिवार के साथ मुरथल के पास TDI एस्पानिया कुमासपुर के फ्लैट में रह रहा है। अर्जित उर्फ हन्नू फ्लैट के बाहर सोसाइटी में ही बच्चों के साथ खेलने के लिए आया था। इसके बाद वह गायब हो गया। इस बीच उनके फ्लैट के आंगन में एक पत्र मिला, जिसमें हन्नू को छोड़ने की एवज में 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। हरियाणा के कैथल शहर में मंगलवार सुबह एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में परिवार के 4 लोग झुलसे हैं, जिन्हें पड़ोसियों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं सिलेंडर ब्लास्ट से आसपास के मकान भी हिल गए। इलाके में दहशत फैल गई। रेलवे गेट में घर में सिलेंडर फटने के बाद रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति संदीप, गौरव, उषा और शंकुतला झुलसी है। आग लगने के बाद व्यक्ति के घर का सामान भी जलकर राख हो गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही है कि हादसे में अन्य लोग सुरक्षित हैं। उन्हें अधिक चोटें नहीं आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना प्रभारी रोहताश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गैस एजेंसी कर्मी भी जांच के लिए पहुंचे, लेकिन आग में जलकर सामान राख हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रंजीतपुर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक नारे लगाए। बाद में प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता SP कार्यालय पहुंचे और वहां कक्ष से बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। हिंदू संगठन कार्यकर्ता चौकी इंचार्ज सुरेंद्र पाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे। जयपुर में 20 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से ट्रेलर नीचे गिर गया। ट्रेलर के नीचे गिरने से उसका केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर अंदर फंस गया। इस दौरान ट्रेलर में आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जल गया। हादसा शिवदासपुरा थाना इलाके में रिंग रोड पर हुआ। थाना प्रभारी ओम प्रकाश मातवा ने बताया कि हादसा सुबह करीब 5 बजे रिंग रोड पर बोर्डियो की ढाणी के पास बने अंडरपास पर हुआ। लोहे की एंगल से भरा एक ट्रेलर आगरा रोड कानोता की ओर से अजमेर रोड की तरफ जा रहा था। इस दौरान फ्लाईओवर पर बने ओपन कट से ट्रेलर नीचे अंडरपास में जा गिरा। मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर में लड़की का हिजाब खींचने का वीडियो सामने आया है। लड़की क्लासमेट के साथ बुलेट से जा रही थी। रास्ते में बोलेरो सवार युवकों ने बुलेट को रोक लिया। लड़की और लड़के से बदसलूकी की। आरोपियों ने पूछा, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तभी एक आरोपी ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका मुंह खोलो। इसके बाद एक आरोपी युवती का बुर्का खींच लेता है। अभद्रता के दौरान युवती अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस की पड़ताल में पीड़ित लड़का बागपत के बड़ौत का निकला। वह मुजफ्फरनगर के कॉलेज में पढ़ाई करता है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि घटना 13 मई यानी निकाय चुनाव की काउंटिंग के दिन की है। युवक की तहरीर पर 15 मई को नई मंडी थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अरे नहीं, कहाँ का है तू? आप कहाँ की हो? का मुंह खोल इसका। कहाँ की है? गाड़ी का नंबर है। गाड़ी पर कोई नंबर नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।